स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज के सेशन में भी हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन अकाउंटिंग का, जो कि आपके हर एक एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। और यही टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। आपका नेट हो टेट हो, सभी एग्जाम में अकाउंटिंग का क्वेश्चन जब भी आए तो यही सब टॉपिक से आता है। मैं आपको अकाउंटिंग फुल एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। बस आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको पूरा मटेरियल के साथ हमारे क्लास में क्लास करने का मौका मिले। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, अ मशीनरी इज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015, है ना। एक मशीन परचेज किया है 1 अप्रैल 2015 को और 10 लाख में। इट इज इंस्टॉलेशन चार्ज वर 1 लाख। यहाँ पे देखिए 10 लाख में एक मशीन खरीदा और इसमें इंस्टॉल करने में 1 लाख रुपया लगा, बट इट्स मार्केट वैल्यू ऑन 31/8 मार्च को दिया है 2006 आज कितना 13 लाख रुपया। द कंपनी सोन द मशीनरी 13 लाख इन द बैलेंस शीट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट फॉलोड बाय द कंपनी। देखिए यहाँ पे ये जो देखिए लिए थे आप कितना 10 लाख रुपया में, 1 लाख रुपया उसमें लगा इंस्टॉलेशन चार्ज, लेकिन यहाँ पर कंपनी ये मशीन का जो शो कर रहा है बैलेंस शीट में वो शो कर रहा है आपका 13 लाख में, है ना। 13 लाख शो कर रहा है। तो आप ये बताइए कि कौन से कॉन्सेप्ट को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट को वो फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 10 लाख रुपया मान लीजिए लगा है और 1 लाख रुपया इसका इंस्टॉलेशन चार्ज है, तो टोटल 11 लाख रुपया होना चाहिए। लेकिन ये 13 लाख रुपया इसका वैल्यू क्यों लगा दिया? तो यानी कि ये कॉस्ट कंसेप्ट को नहीं ले रहा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो कॉस्ट कंसेप्ट को नहीं ले रहा है, यानी कि पीरियोडिसिटी कंसेप्ट भी हो जाएगा यहाँ, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसको रियलाइज कर रहा है ना, मैचिंग कंसेप्ट। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा है? तो ये होगा आपका कि ये कॉस्ट कंसेप्ट को नहीं मान रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मिलते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, अ बिजनेसमैन परचेज गुड्स फॉर 30 lakh and sold 20% of such goods during the accounting year ended 31st March 2005. The market value of the remaining goods was 5 lakh. He has not valued the closing stock at market price. He has violated the concept of, तो यहाँ पर क्या होगा? तो ये देखिए ये जो होता है ये होगा आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ओके, तो ये इसका कौन सा वायलेट कर रहा है कंसेप्ट को? तो यहाँ पे होगा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23 का दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, है ना। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंट, तो यहाँ पे होगा आपका ये बुक्स कीपिंग। ओके, बुक्स कीपिंग इसका होगा राइट आंसर। 24 क्वेश्चन में देखिए, द बुक कीपिंग इज मैनली कंसर्न विथ, यहाँ पे क्या होगा? तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, डिसीजन द सिस्टम इन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द रिकॉर्ड्स डेटा। उसके बाद है इंटरप्रेटिंग द डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, और डी में दिया हुआ नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। ओके, ये बुक कीपिंग जो होता है वो किस पे कंसर्न होता है? तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होता है वो किस यूजर्स को दिया जाता है? मैंने बताया था वो इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स सभी को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग का ही है ना ये काम। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का काम क्या है? रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, उसके बाद इंटरप्रेटिंग करना, उसके बाद कम्युनिकेटिंग करना है उसको, उस इंफॉर्मेशन को सभी यूजर्स के पास, चाहे वो इंटरनल हो या तो एक्सटर्नल हो, सभी यूजर्स। जैसे यहाँ पर देखिए क्रेडिटर हो गया, लेंडर हो गया, कस्टमर हो गया। तो क्रेडिटर जो है वो आपका इंटरनल है ना, और कस्टमर है। क्रेडिटर आप किसी से सामान लिए तो आपके इंटरनल की बात है, आप कस्टमर है, एक्सटर्नल यूजर्स हो गया आपका, है ना। तो ये सारे यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम है अकाउंटिंग का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा ऑल ऑफ दिस। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए 26 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फिनेंशियल सिस्टम स्टेटमेंट आर ओनली कंसीडर। देखिए फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ओनली कंसीडर किया जाता है तो किस पे?
वो किस पे, देखिए राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली कंसीडर्ड, कि यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ, इसका राइट आंसर यही है। ए में दिया हुआ एसेट्स एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, क्या एसेट्स एक्सप्रेस किया जाएगा मॉनेटरी टर्म में क्या। सेकंड में दिया लायबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, और थर्ड में दिया एसेट्स एक्सप्रेस्ड इन नॉन मॉनेटरी टर्म। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। चलिए, आई होप ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन के सामने है। व्हाट इज अ प्राइमरी स्टेज। देखिए प्राइमरी स्टेज क्या होता है, सबसे पहला तो यहाँ पे देखिए मैनेजिंग, बुक कीपिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग। तो सबसे प्राइमरी स्टेज है वो आपका बुक कीपिंग। ओके, बुक कीपिंग जो होता है वो प्राइमरी स्टेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिया हुआ है। 28, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, है ना। आपको बताना है कि एक्सटर्नल यूजर्स जो होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का वो कौन कौन है। देखिए यहाँ पे तो इन्वेस्टर एंड लेंडर, मैनेजमेंट, बोथ ए एंड बी, ओनर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया इन्वेस्टर एंड लेंडर, इंटरनल में होता है, मैंने बताया था एक्सटर्नल है ना। एक्सटर्नल में क्या होता है, इन्वेस्टर एंड लेंडर दोनों जो होते हैं वो आपका एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, है ना, जो इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इन्वेस्ट करता है, जैसे मान लीजिए एक कोई कंपनी है, उसमें से मेरा 60% शेयर है, ठीक है, और 40% शेयर क्या कर रहा है, तो इन्वेस्ट कर रहा है और पब्लिक लोग। तो यहाँ 40% जो पब्लिक लोग कर रहा है तो वो हमारा एक्सटर्नल होगा, इंटरनल होगा। एक्सटर्नल यूजर्स है कि इंटरनल, तो ये हमारा एक्सटर्नल यूजर्स है, बाहरी यूजर्स है। समझ में आया है ना। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ए, इन्वेस्टर एंड लेंडर। ओके, समझ में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए यहाँ पे, विच मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज कॉमनली अडॉप्टेड बाय बिजनेस कंसर्न। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये होगा आपका केस मेथड अकाउंटिंग, मर्सेंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, स्पेशल मेथड ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे देखिए बिजनेस जो अडॉप्ट करता है वो है आपका मर्सेंटाइल मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। ये चलिए ये सारे आपको बेसिक पूरा मिलेंगे, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिए, द जॉब ऑफ अकाउंटिंग इज, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग का जॉब जो होता है वो किस तरह का होता है, तो रूटीन इन नेचर, क्लरिकल इन नेचर, एनालिटिकल इन नेचर, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे होगा एनालिटिकल इन नेचर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। समझ में आपको आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। अभी के लिए विदा दीजिए, और तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। ठीक है।